मॉडल पेपर से आएगा। टेस्ट करके क्या कर लिया मैंने? कुछ भी नहीं किया। वो सेकंड एनुअल में भेज देंगे भाई। सेकंड एनुअल फर्स्ट ईयर में अब तो पढ़ना है, अब तो पढ़ना है। जाना होता है तो मैं 5 बजे उठती हूँ। जब भी मैं आपको नंबर बताती हूँ, जैसे कि अभी मेरे मैथ का और कंप्यूटर का रिजल्ट आया है। मैथ में मेरे 90 नंबर आए हैं और कंप्यूटर में मेरे 78। भाई कौन है ये लोग? कौन बोलते हैं ये लोग 90 नंबर ले रहे हैं, 90 अबव ले रहे हैं? वो नहीं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। उनके हौसला रखो, हौसला रखो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस। फेडरल बोर्ड स्टूडेंट होने का एक्सपीरियंस, वो भी फर्स्ट ईयर का। ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि ये एक्सपीरियंस लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं। रुको रुको, हौसला ऐसे रखो, नहीं, हौसला शुरू रखो। से दिखाता हूँ। क्या है तो सिर्फ स्ट्रगल की है, सफ़र की है, सिर्फ और सिर्फ सफ़र की है। तो इस सफ़र में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैंने बहुत सफ़र किया है और मैं आपको सफ़र नहीं करवाना चाहती। आप सफ़र एंजॉय कीजिए। आपको कुछ समझ आया? नहीं आया, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आया मैंने क्या बोला है। This is my whole full 11th class test papers and all the papers. Look at this, too many. फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ मैंने टेस्ट दिए हैं। कौन कौन से टेस्ट नहीं दिए इन लोगों ने? प्री बोर्ड, सैंडल्स, बाय मंथली, टेस्ट सीरीज, अलग से क्लास टेस्ट अलग इनके। इतने सारे टेस्ट दिए हैं फर्स्ट ईयर में कि हमने फर्स्ट ईयर को सही से एंजॉय नहीं किया। फर्स्ट ईयर के सिर्फ एक चीज़ होती है, पढ़ाई 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 पढ़ाई, स्टडी 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 स्टडीज। और फेडरल बोर्ड तो कुछ बोल भी नहीं सकते उसको, क्योंकि हौसला रखो, हौसला रखो। और अगर आप भी अभी 11th में जाने वाले हैं या आप 12th में जा रहे हैं, क्योंकि 12th का तो मुझे अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। जैसे मैंने 11th का देख लिया, तो 12th में भी तो वही सब होगा जो मैंने 11th में देख चुकी हूँ मैं। आपको ऐसे ही टेस्ट पेपर मिलेंगे। देखो इतने सारे पूरे साल के, इसमें सैंडल्स, बाय मंथली, प्री बोर्ड सब है और क्लास टेस्ट अलग है इसमें। इतना सारा अभी तक मैंने जोड़ के रखा हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ है। और स्टडीज़ के अलावा आपको टाइम नहीं मिलता। मतलब सही बता रही हूँ, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या कराची बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको टाइम नहीं मिलता, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ता है। उसको मैनेज करो, टाइम निकालो, बैलेंस करो हर चीज़ को। जो स्टूडेंट हैं जिनके 90 अभी जो 90 नंबर ले रहे हैं, 90 से अबव ले रहे हैं, वो नहीं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, उनके अंदर एक चीज़ की कमी होती है, कॉन्फिडेंस। और जो बंदा बिलो लेता है 90 से या 80 से भी कम नंबर ले लेता है, परसेंटेज उसकी कम आती है, लेकिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है। कितना डिफरेंस है। मतलब आपको नंबर्स कॉन्फिडेंस नहीं दिलाते, आपको नंबर्स वो चीज़ नहीं दिलाते जो एक जिसके नंबर कम होते हैं उसके अंदर ज़्यादा होती है वो चीज़, कॉन्फिडेंस। वो टीचर को कितनी आराम से कॉन्फिडेंटली जवाब दे देता है, वो सवाल पूछ लेता है। लेकिन जिनके 80 नंबर आते हैं, 90 नंबर आते हैं, वो बस बैठे हो, उनको कोई उठा भी देना रीडिंग करने के लिए भी उनकी हालत ख़राब होती है। इतनी हालत ख़राब होती है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे दोस्तों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ऐसी बात नहीं है कि उनके नंबर कम आते हैं, उनके नंबर भी अच्छे आते हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस है हमारे और दूसरों के बीच में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहते हैं कि यूट्यूब चैनल नहीं स्टार्ट कर सकते स्टूडेंट, उनको स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अरे भाई कौन है ये लोग? कौन बोलते हैं ये लोग? करो ना। मैं तो कहती करो, सब चीजें करो, रील्स बनाओ टिकटॉक के लिए। वो शॉर्ट वगैरह जो करना है करो। स्टूडेंट्स की कोई पाबंदी नहीं होती। स्टूडेंट को ये क्या चाहिए होता है? बस एक अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं, वो तो आ ही जाते हैं। क्या 4 घंटे भी आपके दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर आप सारे मिला हटा मिला के सब कुछ करके सिर्फ 4 घंटे स्टडीज़ को दो, फिर जो नंबर आपके आएंगे ना, हाँ क्या नंबर आएंगे आपके। और आप अपनी वो दूसरी चीज़ें यूट्यूब बनाना है, यूट्यूब बनाओ, आपको टिकटॉक पे अपने जो रील्स वगैरह शॉर्ट अपलोड करने करो, फेसबुक पे बनाना है बनाओ, इंस्टा पे डालना, इंस्टा चलाओ, 4-4 घंटे चलाओ, 5-5 घंटे चलाओ, पढ़ के क्या करोगे? मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ। मैंने क्या किया है जब से मेरे अभी मैं आपको अगर मैं अपने नंबर बताऊँ, ऐसे वो शो ऑफ वगैरह वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको अपने नंबर बताती हूँ। जैसे कि अभी मेरे मैथ का और कंप्यूटर का रिजल्ट आया है। मैथ में मेरे 90 नंबर आए हैं और कंप्यूटर में मेरे 78% के मुताबिक तो 62 नंबर आए। तो देखो भाई, क्या इतना मैं यूट्यूब भी चला रही हूँ और ये मैं कब से कर रही हूँ, यूट्यूब का, इंस्टा का, सब कुछ हो रहा है, फिर भी आ रहे हैं ना नंबर। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है और मैंने अभी तक किसी रिश्तेदार को भी नहीं बताया। मुझे बताना चाहिए था कि देखो कर रही हूँ मैं। वैसे नहीं बता सकते ना, ऐसे अच्छी बात है। तो हम कहाँ थे? मेरी स्टडी रूटीन। तो मेरी स्टडी रूटीन मैं आपको बताऊँ तो सिंपल सी है। और जो अगर मैं आपको यूट्यूब क्रिएटर कि उससे भी बताऊं कि मैं कैसे बना लेती हूँ, तो वो भी बता देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 11-12 बजे उठने वाली नहीं हूँ, मैं नहीं उठती 11-12 बजे। मैं हौसला रखो। सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ। मेरा पूरा घर सुबह 7 बजे ऐसा होता है जैसे दोपहर हो रही है।
ऐसा जैसे अभी यहाँ पे पूरी परेड चलेगी, आर्मी के लोग आएंगे यहाँ पे। ऐसा मेरे घर के हालात होते हैं। लाइक सुबह मेरी मम्मा 6:30 बजे उठ जाती है, मेरे पापा तो सुबह 4 बजे उठते हैं। ये तो मैं 7 बजे उठती हूँ, चाहे छुट्टी वाले दिन, लेकिन जब मुझे कॉलेज जाना होता है तो मैं 5 बजे उठती हूँ, जब मेरा कॉलेज 8 बजे का है। तो अभी मैं बताती हूँ कि सुबह 7 बजे उठते हैं। मैं छुट्टी का बता रही हूँ, ऐसे कॉलेज वाले दिनों में मैं नहीं शूट करती कुछ भी क्योंकि टाइम नहीं मिलता। कॉलेज के ऑफ डे का मैं बता रही हूँ, जब छुट्टी होती है, जैसे अभी छुट्टी चली, सैंडर्स खत्म हो गया तो छुट्टियाँ चली हैं, तो उसमें मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, मेरा 8 बजे तक खाना हो जाता है, 9 बजे से 10 बजे तक मेरे घर की सफाई वगैरह में काम हो गया। उसके बाद मैं थोड़े से गाने सुनती हूँ 1 घंटा, क्योंकि आई लाइक टू लिसन सॉन्ग्स अलॉट। सही है, तो वो तो मेरी हॉबी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी। तो उसके बाद मैं जब वो कर लेती हूँ तो मैं टाइम देख रही हूँ बार बार कि कैसे हिसाब लगा रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद 11 बजे तक ही हो जाता है। फिर 12 बजे मैं सोचती हूँ कि मैं कोई कौन सी वीडियो बनाऊँ। 12 से लेकर 2 बजे तक मैं वीडियो का कुछ करती हूँ। उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ? हाँ, 3 से 4 के करीब मुझे नींद आने लग जाती है, मैं सो जाती हूँ। फिर मैं 5 बजे उठती हूँ। फिर उसके बाद मैं 6 बजे तक सोचती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, फिर मैं पढ़ के 10 बजे तक ये होगा। बीच में मैं इधर उधर कूदती फिरती जो मुझे ऐसा टाइम पास करती हुई फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ, फिर भी मैं कर लेती हूँ। देखो, अब मैं 10 बजे तक भी पढ़ूंगी, मैं 9 बजे तक पढ़ती हूँ बस। लेकिन पहले जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुई थी तब मैं ऐसा सोचती थी कि यार नहीं, आपने मैट्रिक ऐसे गुजार ली, अब नहीं, फर्स्ट ईयर में तो अब तो पढ़ना है। तो मैं कितने बजे तक पढ़ती थी? मैं कॉलेज से आती थी, कॉलेज से आने के बाद मैं 3 बजे सोती थी, 5 बजे उठती थी, 6 बजे जबकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मतलब बच्चे आते थे 2-3, तो मैं अपने भाई के साथ मिलकर उनको पढ़ाती भी थी। स्ट्रगल्स। उसके बाद फिर 6 से लेकर मैं 2 बजे तक पढ़ती थी, रात के 2 बजे तक। ये देख रहे हो, 2 फिर भी मुझे नहीं लगता लाइक क्यों नहीं हो रहा ये क्यों नहीं हो रहा, ये अभी तक नहीं हो रहा। ये देखो इतनी बड़ी 14 चैप्टर, इसको क्यों नहीं हो रहा। फिर बोर हो गई मैं, फिर मैंने छोड़ दी वो रूटीन। मैंने वो रूटीन ही खत्म कर दी जब से मेरे स्टैंड अप्स हुए हैं, मैंने तब से वो रूटीन ही खत्म कर दी। तो मेरी पढ़ाई से ऐसा ताल्लुक टूटा है, अभी तक वो ताल्लुक जुड़ ही नहीं पाया। अब सिर्फ मैं वो रात के वो 2 बजे तक वाली नहीं पढ़ती मैं, अब मैं सिर्फ पढ़ती हूँ 3 या 4 घंटे बस। ये 4 घंटे देख लो, 4 घंटे में मेरा हो जाता है, जितना किया बाकी तो बस ठीक ही है। और मैं वो हूँ जिसकी एग्जाम में फर्स्ट टेक्स्ट होती है, मतलब फर्स्ट सीट मेरी होती है। मतलब इतना, ये मुझे क्लास 8 से मुझे फर्स्ट टेक्स्ट मिल रही है, और क्लास तो मेरे से शुरू होती है ना, क्या करें। तो मेरी तरफ से तो 11th क्लास नहीं थी, एक ट्रॉमा था, ट्रॉमा पूरा का पूरा। इतना प्रेशर फिर पढ़ाई का। आप ये नहीं करोगे तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आप पढ़ोगी नहीं, आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे, आपको सेकंड एनुअल में भेज देंगे। भाई सेकंड एनुअल क्या चीज है? क्यों लिए हमसे 11,000 तुम लोगों ने? सिर्फ बैठने की, उस बिल्डिंग में सिर्फ बैठने के तुम लोगों को 11,000 हमने भरे सिर्फ बैठने के। देखो इतना अच्छा कॉलेज है हमारा, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। जब मैं इन सब चीज़ों से बोर हो गई तो मैंने स्टार्ट की लैंग्वेज लर्निंग। वो मैंने एक ब्लॉग में डाला भी था, भाई मैं सीख रही हूँ। मैंने कहा क्या करूँगी ये पढ़ के, इतना सब कुछ करके, ये टेस्ट करके क्या कर लिया मैंने? कुछ भी नहीं किया। कौन सा मैंने अंबानी का घर बनवा लिया? अंबानी जैसा घर मेरे पास आ गया नहीं ना। देखते हैं अब कुछ रियल करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा ना सीख लेती। तो मैं कोरियन सीखने लग गई। आई दिख जाओ, मेरी डायरी भी फट गई। देखो इतना टाइम, और ये टाइम मैं स्टडीज के बाद करती थी। देखो अगर मैंने पढ़ाई कर ली तो उसके बाद ये मैं चालू कर देती, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी उस टाइम पे। मुझे इंस्टाग्राम से सख्त नफरत हो गई थी उस टाइम पे। अब नहीं है, अब मैं चलाती हूँ। फॉलो कर सकते हैं आप, फॉलो, इधर मैं लिंक दे दूंगी कहीं पे। सस्ता प्रमोशन। एक तो वो कौन लोग है जो पास्ट पेपर खोल के देखते हैं? मैंने आज तक एक पेपर खोल के नहीं देखा। कहते पास्ट पेपर से आएगा, मॉडल पेपर से आएगा। मैंने भाई एक पेपर खोल के नहीं देखा। तो मुझे लगता था पहला पेज खोलो, जो दिखे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है वो करके चले जाओ, और वही पेपर में नहीं आता है। एंड सॉरी डियर स्टूडेंट्स, जो लोग इस वीडियो को क्लिक करके ये सोच के आए थे कि मैं उनको मोटिवेट करूंगी, मैं उनको मोटिवेशन दूंगी, लाइक सॉरी डियर्स, लेकिन मुझे इसमें कि भाई आप हैं हौसला रखो। मैं मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। मैं किसी को क्या मोटिवेट करूंगी जो खुद इतना पानी में है। तो मेरे से एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा ये चीजें, मैं मोटिवेट करूं। हाँ ये है कि आप अपनी स्टडीज को थोड़ा सीरियस ले लो, इतना नहीं लो, थोड़ा सा ले लो, ठीक है? वो भी सिर्फ 4 घंटे। थोड़ा सीरियस ले लो, लाइक इतना नहीं लो, थोड़ा सा ले लो, ठीक है? वो भी सिर्फ 4 घंटे के लिए। उसमें आप मोबाइल ना चलाओ तो बेहतर होगा। कभी आप बुक्स के अंदर मोबाइल चला रहे हो, इंस्टा कर रहे हो, ऐसा नहीं है, चैट जीपीटी खोल सकते हो, वो भी अब किसी काम का नहीं, बेकार हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया होगा, पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो रहा कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि सब रियलिटी है, सब ही रियलिटी है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। आज मैंने अपने दुख दर्द तकलीफ सब बाहर निकाल दी है। मैंने फर्स्ट ईयर के जितने भी हैं सब निकाल दिया। हाँ, लेकिन मैं आपको अपना ये बता दूं कि मैं वो स्टूडेंट नहीं हूँ जो लाइक क्लास बंक करती हूँ।
बाहर जाती हो, मैं तो टीचर को देख के डर जाती हूँ। बाहर जाने के क्या, टीचर मेरा नाम लेने में डर जाती हूँ। बंक करने की तो अलग बात है। तो ये था आज का पूरा एक बहुत ज़्यादा फनी सा था एक्सपीरियंस। लाइक मुझे खुद अपनी इस पूरे फर्स्ट ईयर सोच के कि कब एडमिशन हुआ, कब ये सब कुछ खत्म भी हो गया। लाइक इस अप्रैल में तो मेरे बोर्ड हैं, तो मैं आप गायब हो जाऊंगी कुछ दिनों के लिए, गायब हो जाऊंगी। पर मैं नहीं होंगी गायब, मैं बहुत सारी चीज़ें बना के रख दूंगी और उन्हें शेड्यूल कर दूंगी, उनको शेड्यूल पे लगा दूंगी। देखो कितना अच्छा आइडिया मेरे पास, ऐसा आइडिया किसी और को अभी तक नहीं आया होगा जैसा मुझे आया है। वाह। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही देखा जिया आर्या के नाम से, तो उसको सब्सक्राइब कर देना। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे पास 8 सब्सक्राइबर हैं। चलो बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और पढ़ लो जाके, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, कर लो पढ़ाई।